उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से नाराज मुस्लिम समाज ने जताया आक्रोश। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने हाथों में तख्ती लेकर लगाए नारे। इस्पात नगरी भिलाई के मुस्लिम समुदाय ने शुक्रवार की दोपहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर लगाने पर की गई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में था। इस दौरान भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट की अगुवाई में भिलाई 3 रिसाली, रुआ बांधा, हुडको कैंप व खुर्सी पार्क क्षेत्र सहित आसपास की तमाम मस्जिदों के इमाम और मस्जिद कमेटियों के ओहदेदारों की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जामा मस्जिद सेक्टर 6 के ईदगाह मैदान में बड़ी तादाद में पहुंचे लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर थाम अपने नबी की शान में गुस्ताखी पर जताया विरोध। देखिए क्या कहा मस्जिद के पदाधिकारी और प्रशासन के अधिकारी ने। कर रहे हैं क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, आपकी अजमत पर हर मुसलमान कुर्बान। और जिस तरीके से आप आज हिंदुस्तान में कानून का सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 25, 26 का उल्लंघन हो रहा है, और जिस तरीके से BNS की धारा 293 और 196 के तहत वो कानपुर के उन लड़कों पर कार्रवाई की गई है, सीधे तौर पर संविधान का मजाक उड़ाया गया है। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि दो तरीके का जो, और राज्य शासन से और हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं कि ये दो तरीके का जो क्या बोलते हैं ये संविधान चलाया जा रहा है हिंदुस्तान में, इसको बंद किया जाए। हिंदुस्तान में अगर किसी भी मजहब के खिलाफ में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ में उसको मानसिक रोगी घोषित किया जाए और उसको आजीवन जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज के लिए घातक है और ये समाज में कभी भी किसी तरीके का उपद्रव मचा सकते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान की फीचर में तमाम मुस्लिम कमेटियों के द्वारा भिलाई की आज मुझे ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन इस संदर्भ में है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश, जो हमारे भारत का एक राज्य है, वहाँ पर के कानपुर शहर में क्या होते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के आमाद के रूप में आमाद का एक जश्न मनाया जा रहा था। वहाँ पर कुछ अन्य समुदायों के द्वारा जो पैगंबर मोहम्मद के परिप्रेक्ष्य में आई लव मोहम्मद करके जो पोस्टर लगाया गया था उसे कुछ फाड़ दिया गया था। तो जिसे फाड़ दिया गया था पुलिस ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई की, तो उसमें कार्रवाई हुई है। तो उस संबंध में हमारे मुस्लिम समुदाय की जो कमेटियों के माध्यम से ये चाहा गया है कि जल्द से जल्द जिनके द्वारा भी इस तरीके के कृत्य किया गया है, फाड़ा गया है, उसमें जल्द से जल्द अच्छे नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, इसे जल्द से जल्द उन तक पहुंचा दिया, माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास में पहुंचा दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी शासन प्रशासन के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। किस तरह का पैगाम देना चाह रहे हैं? आई लव मोहम्मद को लेकर काफी विवाद और गतिरोध रहा। जी, पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों के बीच में ये रंजो गम में है पूरा मुसलमान, और रोष उत्पन्न हुआ है। और भिलाई के मुसलमान भी बहुत दिनों से रंजो गम में थे, जो छोटा कोई एहतजाज करने के उसमें लोगों ने बोला। और इज्तिमाई तौर पे आज ईदगाह मैदान में हजारों की तादाद में, जैसे कि आपने देखा, लोगों ने अपना इजहार मोहब्बत को पेश किया है। और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि शासन और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को ये संदेश देना कि हिंदुस्तान में हम भी एक शहरी हैं, तमाम अधिकार रखते हैं। संविधान के आर्टिकल भाग नंबर 6 में अनुच्छेद नंबर 14 और 18 में समानता का अधिकार दिया गया। जब उनको वो रोड में कहीं पर भी लगा लेते बैनर पोस्टर, और हम अपनी जगह भी लगाते, तो हमारी नई परंपरा बोल के आई लव मोहम्मद नाम के बैनर को हटवा दिया जाता है, जबकि ये सारे मुसलमानों के दिलों में है। दूसरी चीज, धर्म की स्वतंत्रता धारा आर्टिकल नंबर 25 और 28 में भी ये दिया गया है हिंदुस्तान के बाशिंदों को कि वो अपने धर्म को अच्छी तरह से पालन कर सकता है।